एडीजी साहब को बहुत बड़ी भरोसा है। एडीजी साहब एक भगवान की तरह है। और यहाँ से जाए ना, एडीजी साहब चला जाए तो हम जी ना पाए गाँव में। अच्छा अच्छा, कौन बताया कि आप यहाँ जाइए तो आपकी समस्या हल होगी? कौन बताया आपको? ऐसे ऐसे मालूम पड़ गया। अच्छा। हाँ, ऐसे मालूम पड़ गया वहाँ जाइए तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। हाँ हाँ, ऐसे मालूम पड़ गया, एकदम भगवान रूप एडीजी साहब है। तो ये देखिए बुजुर्ग महिला है, 100% ब्लाइंड हूँ और मेरे गांव में अभय सिंह और बलबीर सिंह और वो फतेह सिंह और राजू, इतने लोग मतलब मेरे घर में जब ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने मतलब मेरे पिताजी को मार रहे थे, मैं मतलब बीच बचाव के लिए गया, मेरा मार 11 बजे तक होती है और वो हुई भी है। और ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों का अभी भी हुजूम जो है वो जमावड़ा है। जरा हम दिखा दें कि कहाँ से जन सुनवाई होती है, फिर हम लोगों से राय जानेंगे कि आखिर कहाँ से वो आए हैं और कहाँ से जो है वो समस्याएं सुनी जाती है। तो ये है सर का जन सुनवाई ऑफिस, जन सुनवाई कार्यालय है। यहाँ पे लोग जो है वो बड़े पैमाने पे अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और वही वो कार्यालय है जहाँ पे एडीजी साहब जो है लोगों की समस्याएं सुनते हैं। महेशगंज थाना क्षेत्र से क्या हुआ, क्या मामला है? हमारे यहाँ एक भूमाफिया है, अंतर जनपदीय अपराधी है, उसको संरक्षण दे रहा है महेशगंज पुलिस। उसके खिलाफ कई शिकायत किया, लेकिन जिला स्तर तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, उसका टॉप 10 लिस्ट में 8 नंबर पे है जटाशंकर यादव। वो है भूमाफियों की अभी भी इनकी भी कम समस्या। जहाँ तक 10 से 15 लोगों ने हम उनसे बात किए, 10 लोगों की समस्या जमीन पर कब्जेदारों को लेकर है। वो समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, लगातार अवैध माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। संगठित अपराध हो, भूमाफिया हो, उन सबों पे कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद भी ये सबसे बड़ी समस्या भरोसा है हमें कि कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई मिलने के बाद आप भी हाँ सर, फतेहपुर जिला से आए हैं। क्या भूमाफियाओं की दिक्कत है? सर, ये मेरी जमीन जबरदस्ती कब्जाई जा रही है और जबरदस्ती किया, मुझको मारा पीटा मेरे परिवार। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं एडीजी जोन प्रयागराज के कार्यालय ऑफिस में। यहाँ पे आपको बता दें, पूरे प्रयागराज ही नहीं बल्कि जो जोन लगता है फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और आज भी समस्या जस की तस सुनी जा रही है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों का जो जमावड़ा है वो सीधा दिख रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ एडीजी साहब जो है वो जो एक्शन लेते हैं, जहाँ से सुनवाई होती है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं जन सुनवाई जो दिख रही है वो जन सुनवाई 10 बजे से 11 बजे तक होती है और वो हुई भी है। और ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों का अभी भी हुजूम जो है वो जमावड़ा है। जरा हम दिखा दें कि कहाँ से जन सुनवाई होती है, फिर हम लोगों से राय जानेंगे कि आखिर कहाँ से वो आए हैं और कहाँ से जो है वो समस्याएं सुनी जाती है। तो ये है सर का जन सुनवाई ऑफिस, जन सुनवाई कार्यालय है। यहाँ पे लोग जो है वो बड़े पैमाने पे अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और वही वो कार्यालय है जहाँ पे एडीजी साहब जो है लोगों की समस्याएं सुनते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो सुनवाई के लिए जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो आखिर जो है वो किस उद्देश्य से आए हैं और क्या समस्याएं हैं, क्या स्थानीय लेवल पर उनकी समस्याएं हल नहीं की जाती हैं। ये बड़े पैमाने पर युवा हैं, हर तमाम लोग हैं। जी भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, फतेहपुर से आए हैं। फतेहपुर से। क्या लग रहा है कि एडीजी जोन साहब को आप कैसे जाने और क्या समस्या है? हमको सूचना मिली थी एडीजी साहब के पास जाइए, आपका काम हल हो जाएगा। हल हो जाएगा। हाँ। आप क्या लग रहा है, क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या बहुत जटिल है। हम 1.5 साल से परेशान है। बैनामा कराए, मकान बनवाए, उसके सामने का अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, भूमाफियाओं से? हाँ, भूमाफियाओं से कब्जा किए? हाँ, कब्जा किए हुए। स्थानीय लेवल पे एसपी साहब, थाना अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं? कोई कुछ नहीं सुन रहा है, बस कहते हैं हो जाएगा, जाइए हो जाएगा, जाइए। क्या लग रहा है एडीजी साहब से आप जो है वो यहाँ आए हैं, संतुष्ट होंगे? अभी तो मुलाकात नहीं की है तो संतुष्ट कैसे हैं? अभी तो मिलेंगे, जब मुलाकात होगी तो। उन पे भरोसा है कि नहीं? भरोसा है हमें कि कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई मिलने के बाद आप भी? हाँ सर, फतेहपुर जिला से आए हैं। क्या भूमाफियाओं की दिक्कत है? सर, ये मेरी जमीन जबरदस्ती कब्जाई जा रही है और जबरदस्ती किया, मुझको मारा पीटा, मेरे परिवार को भी मारा पीटा। तो क्या लग रहा है एडीजी साहब जो है वो न्याय दिलाएंगे? इसीलिए आए हैं सर कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। हाँ। क्या लगा, आप कहाँ से आए अभी? प्रतापगढ़ महेशगंज थाना क्षेत्र से। क्या हुआ, क्या मामला है? हमारे यहाँ एक भूमाफिया है, अंतर जनपदीय अपराधी है, उसको संरक्षण दे रहा है महेशगंज पुलिस। उसके खिलाफ कई शिकायत किया, लेकिन जिला स्तर तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, उसका टॉप 10 लिस्ट में 8 नंबर पे है जटाशंकर यादव। और भूमाफिया भी है, ग्राम सभा की 16 बीघे से ज्यादा जमीन अवैध कब्जा कर चुका है। इसके पहले भी पूर्व में जमीन कब्जा करके बेच चुका है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बेच देता है उसको। तो सबसे ज्यादा समस्याएं जो है वो भूमाफियाओं के खिलाफ ही आ रही हैं। क्या स्थानीय लेवल पे थाना अध्यक्ष एसपी साहब से भी मुलाकात हुई थी? थाना अध्यक्ष एसपी साहब और तहसील दिवस से लेकर मैं थाना दिवस सब जगह दरखास्त दे दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जो मुख्यमंत्री पोर्टल बनाया गया IGRS, इस पे मेरी 107 शिकायतें सिर्फ बैठे बैठे कार्यालय से रिपोर्ट लगा दी गई। अधिकारी क्या कह रहे हैं?
अधिकारियों से मिले तो कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। अभी 7 महीने हो गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई भूमाफिया के खिलाफ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जी कहाँ से आए हैं अब आप? कहाँ से हैं? अभी साथ में है। अच्छा सर जी आप कहाँ से? मैं फतेहपुर से हूँ। मेरे पिताजी भी मतलब पुलिस विभाग में महोबा मतलब बांदा के पास में स्थित है। फतेहपुर में हमारा मतलब जो भी ज़मीन वमीन है हम लोग वहीं पर मम्मी लोग थे और हमारा भाई इस साल इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हैं मतलब ज़बरदस्ती जैसे वहाँ पर घर पे हमारा दबाव दिए और पढ़िया उड़िया जो थी वो बेच भी दिए और तखत वगत सब ये सब मतलब बेकार कर दिए और हम इस और मारने की धमकी दी। तो मेरा छोटा भाई और जो भी थे मम्मी लोग थे वो लोग हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ पर आ गए थे। हमारा जो पैतृक गाँव है यहाँ उतराव थाने के पास है तो यहाँ रहने लगे। तो तखत वखत भी ले गए और पढ़िया जिससे बेचे थे उनका नाम मुमताज़ था। उसके बाद हमने थाना अध्यक्ष को पास जब गए थे हम लोग लिखाने के लिए रिपोर्ट तो थाना अध्यक्ष पूरा हेल्प कर रहे थे तो मतलब की सहायता कर रहे थे। लेकिन सीओ साहब एक तरफा न्याय कर रहे थे। सीओ साहब मतलब जहाँ वहाँ पर कई बार आसपास के थानों मतलब थाना अध्यक्ष रह चुके हैं तो बहुत मतलब बदतमीजी कर रहे हैं और हम लोग गए भी सीओ साहब से एसपी साहब से आपने शिकायत की इस बारे में? एसपी साहब से अभी हम मतलब यहाँ पर पहली बार आए हूँ। यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ लेकिन इसके पहले से थाना अध्यक्ष के पास जाते थे तो वो बेचारे आते भी थे प्रयास करते थे लेकिन सीओ साहब की दबंगाई थी वो बदतमीजी करते जबरदस्ती उल्टा। क्या लग रहा है यहाँ पे न्याय मिल जाएगा एडीजी साहब से? जी बिल्कुल इसी उम्मीद से हम आए हुए हैं और इसके लिए हम मतलब जो कानून बना उसको हर तरह से पालन करते हुए पूरा प्रयास करेंगे कि हमें न्याय मिले। चलिए जी क्या लग रहा है? आप कहाँ से आए हैं? हम जिला हमीरपुर से आए हैं। हमीरपुर से? मतलब एडीजी जोन तो सिर्फ प्रयागराज के हैं साहब? नहीं ये हम वहाँ हमीरपुर के भी है। जी जी प्रयागराज में आता है हमारा। अच्छा हमीरपुर। अच्छा हमीरपुर जिला कौन सा? जिला हमीरपुर। हमीरपुर जिला। तो क्या लग रहा है कि स्थानीय लेवल पे सुनवाई नहीं हुई? स्थानीय लेवल पे कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। हम एसपी के पास भी गए। क्या मामला क्या आपका? मामला ये था कि हमारे जो है अंदर घुस करके हमारे घर में बदमाशों ने हमें मारा था। वो गांव के ही लोग थे वो बदमाश वो मतलब माने हुए बदमाश जिनको मार देते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती पुलिस को पैसे दे देते हैं छूट जाते हैं। अच्छा तो हमको मारा हमने जो है मतलब मुकदमा थाना रिपोर्ट भी नहीं रख रहा था। लेकिन जब हालांकि एसपी साहब के पास गए तभी रिपोर्ट लिखी। तो क्या लग रहा है कि अब एडीजी साहब के पास आए हैं सुनवाई होगी? इसके बाद जो है वो मतलब रिपोर्ट लग गई। रिपोर्ट लिखने के बाद मतलब मुकदमा दायर हो गया। उसमें से 4 सीट में जो है जांच में सीओ साहब ने एक मुलजिम हटा दिया। नाम निकाल दिए जबकि मेल मुलजिम वही था। अच्छा जो जिसने मतलब मारा था। और जो है दरोगा जी तमंचा बराबंदी के तमंचा लिए थे वो लोग हमारे और मेरे सामने मतलब जो थाने में बराम उसने। क्या लग रहा है कि स्थानीय लेवल सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे सुनेंगे समस्या कार्रवाई हो सकती है? तो ऐसी रहा हमें। तो लोग जो है वो काफी आशा के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। एक दादी भी कहाँ से आए दादी आप? हम सर आए अकेला कौशाम्बी से आई? हाँ। क्या मामला है आपका? वहाँ सुनाई नहीं हुई? 5 जून को हमारे आदमी का पैर फ्रैक्चर हुआ झगड़ा में मार दिया। एक छोटी सी पाड़िया थी उसको दरवाजे चला गया उसी के खीता मार दिया। हमारे आदमी की जांघ की हड्डी टूट गई। अब आज तक कोई सुनाई नहीं है। जो सुनाई होती है थाने वाले जो है उसको दाब लेते हैं नहीं तो 4 सीट भेजते हैं न मुकदमा लगाते। सीओ साहब हैं वो भी बयान ले चुके हैं मगर फिर भी मुकदमा नहीं कायम कराते हैं। अच्छा अभी FIR ही नहीं हो रही? NCR भी दर्ज करे हैं मगर FIR जो पैर फ्रैक्चर है। अच्छा इस हाँ पैर फ्रैक्चर है और यहाँ जिला अस्पताल का मेडिकल है सब। कौन बताया आपको कि आप एडीजी के पास जाइए? कैसे आप जानी सर को? हमको एक आदमी बताए थे तो यहाँ आए थे। क्या कहे कि आप जाइए वहाँ सुनवाई हो जाएगी? हाँ मतलब आपको विश्वास है मगर सर से भेंट भी नहीं होती है। अच्छा चलिए जी कहाँ से आए? मैं फतेहपुर गिनती से आया हुआ हूँ। मेरा एक पारिवारिक मैटर में ज़मीन के विवाद हुआ उसमें उस ज़मीन विवाद में इतना मैटर बढ़ा दिया था। पहले हमारे यहाँ सीओ साहब कोतवाल साहब रविंद्र श्रीवास्तव थे तो ट्रांसफर चले गए। उन्होंने पार्टी से मेल गार्ड करके मेरे 2 भाइयों को जेल 307 मुकदमा लगवा दिया और उसके बाद वो उनका ट्रांसफर होके चला गया। अब सरकंडी चौकी इंचार्ज जो रामू आए हैं आज भी उन्हीं का पक्ष ले रहे। मेरे ज़मीन में 7 बीघा ज़मीन कब्जा करवा रहे हैं। जमीन की भी आप समझ? हाँ और उसके पहले इसी पार्टी के मदद से पुलिस ने हमारे 2 भाइयों को 307 मुकदमा लगवाया मेडिकल के आधार पर फर्जी मेडिकल के आधार पर फंसाया। इसके बाद भी मैं 7 बीघा जमीन जतवाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी भूमाफियाओं से परेशान भी पुलिस प्रशासन से परेशान है जी। तो ये भूमाफियाओं की समस्या जो है लगातार बढ़ रही है। और सर जी दादी कहाँ से आई हैं? क्या समस्या काहे रो रही हैं आप? काहे रो रही बताइए आप बताइए दादी समस्या बताइए अभी सुनेंगे। क्या हुआ बताइए? कल जाता हमारे नाली में जौन स्टे के बावजूद जौन बाटे है स्टे के बावजूद हमारे 3 बवंडरी बना दिए हैं जौन बाटे। अच्छा, हमारे हाँ कोर्ट स्टे है। उसके बाद जौन बाटे है कहाँ घर कहाँ है आपको?
घर हमारा जौन बाटे हडिया के आगे बरौत है उसके। बरौत थाना? हाँ, थाना हडिया है। थाना हडिया। हाँ, हडिया अब थाना। हाँ, और उसके बाद जमीन में अभी तक कब्जा करने चले जा रहे हैं। इसके के बावजूद अभी तक कब्जा करने चले जा रहे क्या हैं। नाम है? हमारा नाम है गायत्री देवी। गायत्री देवी। हाँ, कौन सा गाँव? हम 3 महीने से साहब के पास आ रहे हैं और जिले में यही एक अफसर ईमानदार है। यही एक अफसर ईमानदार है, यही अफसर अच्छा है। इसीलिए मैं भाड़ा किराया लगा के गरीब आदमी है, किसी का सहारा नहीं है और रास्ता पर बाउंड्री बना दिया था। ये बताइए आपका गांव कौन सा है? हडिया थाना है, गांव कौन सा है? और क्या बोल जाते हैं, यहाँ तक कि जिले में सकता गई, कप्तान के यहाँ गई, सबके यहाँ गई। ये कप्तान कमिश्नर सब बने हैं, लेकिन ईमानदार यही साहिब है। अच्छा, एडीजी साहब। एडीजी साहब ईमानदार हैं। एडीजी साहब हमको रोके हैं इतना दिन से कि मैं तुम्हारा काम कुल करके जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं पर आती है। मैं 9 बजे आ जाती है। गाँव बनकट है। हाँ, बनकट। हाँ, हमारा अब भरोसा है सर? एडीजी साहब पे भरोसा है? एडीजी साहब को बहुत बड़ी भरोसा है। एडीजी साहब एक भगवान की तरह है। और यहाँ से जाए ना, एडीजी साहब चला जाए तो हम जी ना पाए गाँव में। अच्छा अच्छा, कौन बताया कि आप यहाँ जाइए तो आपकी समस्या हल होगी? कौन बताया आपको? ऐसे ऐसे मालूम पड़ गया। अच्छा। हाँ, ऐसे मालूम पड़ गया। वहाँ जाइए तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। हाँ हाँ, ऐसे मालूम पड़ गया। एकदम भगवान रूप एडीजी साहब है। तो ये देखिए, बुजुर्ग महिला है, ये 3 महीने से परेशान है, लेकिन एडीजी साहब पे इन पे भरोसा है कि वो उनकी समस्या को हल करेंगे। स्थानीय लेवल पे पुलिस नहीं सुन रही है? नहीं नहीं, कोई पुलिस नहीं सुन रही है। पुलिस जो बा थाने की बलू कब्जा करा रही है। ईंटे के बावजूद कोर्ट से चल रहा है। मैं किसी तरह ऋण कर्जे काट के अपनी जमीन को बचा रहे हैं, लेकिन उस पर जौन बाटे है, मेरा मकान धाराशाही होके गिर जाएगा। फाट गया है दर के दर मकान। चलिए, तो ये समस्या जो है वो गंभीर है, इसको समझना पड़ेगा जी। जितना कागज जाता है सब वो थाने में दबा लेते हैं। योगी जी क्या कहेंगे? हाँ? योगी जी क्या कहेंगे? मैं यही कहेंगे कि सरकार मेरी जौन बाटे है बात सुनी जाए और मेरा जौन पर नाली खाली कराया जाए, क्योंकि नहीं मेरा मकान गिर जाएगा और छोटे छोटे बच्चे मर जाएगा, किसी का सहारा नहीं है। चलिए, तो ये देखिए समस्याएं जो है वो लगातार काफी लोगों की है जी। क्या जी, कहाँ से आए हैं आप? कौशाम्बी कोखराज थाना से मैं सद्दीक अहमद हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ट्रक। मेरे पास सब कुछ है, लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ है। थाने पास पुलिस वालों ने एक बार मुझे रुकाया 3 महीने पहले, तो गाली वाली दे के भगा दिए। तो मैं गया हूँ डीएम साहब के पास, केस भी किया हूँ, मेरे पास सबूत भी है। गया तो वहाँ केस किया, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई है। और फिर कल मुझे दोबारा, मेरी मम्मी मतलब रास्ता नहीं है हमारे घर को आने के लिए, तो एक सरकारी नारी है, तो वहीं से आना जाना मेरी मम्मी का है, तो उसी के रास्ते के लिए परेशान है। तो हमको लेके गए, मम्मी साथ में थाने में हमको बैठा ले गया। बैठाल के हमको मारे 2-4 पड़ाका, कह रहे हैं तू ज्यादा बोल रहा है। हम बोले सर जी आप लोग को पैसा। क्या लग रहा है कि यहाँ एडीजी साहब पास आएंगे, सुनवाई होगी? हाँ सर, हाँ होगा। कैसे पता चला एडीजी साहब? हम यूट्यूब में देखे हैं सर जी, हम यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में देखे कि यहाँ आएंगे तो यहाँ सुनाई होगी। अच्छा, तुरंत सुनाई होती है। यूट्यूब से आपने? हाँ, यूट्यूब से देखा। समस्या का हल करेंगे? समस्या का हल होगा यहाँ पे। हाँ, विश्वास है सर जी। जी जी, आप जी दादा, आप कहाँ से आए? अकिलपुर ऐराना। हाँ, मेरा नाम फतेहपुर से हैं। बताइए क्या समस्या है? सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, 100% ब्लाइंड हूँ। और मेरे गांव में अभय सिंह और बलबीर सिंह और फतेह सिंह और राजू, इतने लोग मतलब मेरे घर में जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने मतलब मेरे पिताजी को मार रहे थे। मैं मतलब बीच बचाव के लिए गया, मेरा मार के पैर तोड़ दिए। और मैं थाना गया, माननीय एसपी महोदय के पास गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोतवाल साहब के पास गया, मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए और मुझे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। कोतवाल साहब बोले कि जाओ जबरदस्ती कब्जा कर लो, मैं देख लूँगा। मेरा 1991 का बैनामा है और 19 आज़ादी के पहले का। तो कौन बताया कि आप एडीजी साहब के पास जाइए? कैसे पता चला? मुझे मतलब लोगों ने बताया कि आप वहाँ जाइए, आपकी वहाँ सुनवाई हो जाएगी। जी। अच्छा,
तो अब क्या लग रहा है, विश्वास है आप यहाँ आए हैं तो सुनवाई होगी? जी जी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। तो सबसे बड़ी जो एक समस्या है कॉमन, वो है भूमाफियों की। अभी भी इनकी भी कम समस्या, जहाँ तक 10 से 15 लोगों ने हम उनसे बात की है, 10 लोगों की समस्या ज़मीन पर कब्जेदारों को लेकर है। वो समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, लगातार अवैध माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। संगठित अपराध हो, भूमाफिया हो, उन सबों पे कार्रवाई हो। इसके बावजूद भी ये सबसे बड़ी समस्या की अभी भी बनी है कि दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठ जाना। जी, कहाँ से आए हैं आप? भी का यही समस्या है? नहीं साहब, कहाँ से? कोई बच्चा मेरा है। पुलिस अच्छा, वाले ये- के पास जाओ साहब तो पैसा मांगते हैं, कहते हैं पैसा दो तुम्हारी सुनाई होगी। पैसा मांगते ये मेरी फीमेर गोंद तोड़ दिए हैं मार के। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। तो यहाँ पे हमला किया गया आपको? जी जी, ये प्लेट पड़ी हुई है, फीमेर गोंद तोड़ दिए गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दें। कार्रवाई करें, भरोसा है जी मुख्यमंत्री जी पे? जी, पूरा दादा, भरोसा है। आप कहाँ से आए हैं दादा? हाँ, फतेहपुर से आए। इनका भी एक मामला स्टे का, हाँ हाँ, जमीन का है। जमीन का कोर्ट द्वारा इनको स्टे मिला था कि इस जमीन पे कमीशन बैठा था कि आप इस जमीन पर अपना कार्य करें, और कमीशन समय देखा गया तो इनकी मशीन चलती पाई गई और उसको स्टे दिया गया। कोर्ट आदेश दिए हैं, कोर्ट का आप देखिए, कैमरा में आप दिखाइए, स्टे है इसमें। तो इसका पालन करवा नहीं रहे स्थानीय पुलिस पालन नहीं कर रहे, सेकंड पार्टी खिलाफ कर रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, विपक्ष का साथ दे रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये लोगों का जो है वो जो लोग हैं फरियादी हैं, वो समस्या लेकर आए हैं। इनको एक विश्वास है, कोई सोशल मीडिया पे देखा, कोई यूट्यूब पे देख रहा है, कोई सोशल मीडिया के जरिए कोई किसी से सुन रहा है कि एडीजी साहब जो है वो समस्याओं को सुनेंगे और हल करेंगे। थाना अध्यक्ष पे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, एसपी लेवल पे नहीं सुनवाई हो रही है, तो फतेहपुर, कौशाम्बी, पूरे प्रयागराज या फिर प्रतापगढ़, चारों जिले से लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बाहर से भी लोग आ जाते हैं एडीजी साहब को देखकर सोशल मीडिया। फिलहाल आप अपनी सुझाव क्या देखते हैं? जिस तरीके से आपने एडीजी साहब को देखा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इस समय, तो आप उनको लेकर, उनकी कार्रवाई को लेकर कैसे देखते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।